सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। रंगारेड्डी जिले में तालिबात ने एक आरटीसी बस कंडक्टर के खिलाफ हरासानी और बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत कराई दर्ज। शादनगर आरटीसी डिपो मैनेजर के पास चारशंबे को दर्ज की गई शिकायत में बस कंडक्टर के खिलाफ बदसलूकी और हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया। बताया गया है कि तलबा जो रोज़ाना अपनी पढ़ाई के लिए केशमपेट मंडल के शादनगर से संगम गाँव का सफ़र करते हैं ने बताया कि कंडक्टर ने बार बार उनके आधार कार्ड का मुतालबा करके और उनमें गलती तलाश करके उन्हें हरासा किया। तालिब इल्मों के मुताबिक कंडक्टर अक्सर आधार कार्ड की तस्वीर गैर वाज़ेह होने और आधार कार्ड पुराना होने का बहाना करते हुए उनके साथ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया करता और बाज़ सूरतों में उन्हें बस के दरमियानी सफ़र से ही ज़बरदस्ती उतार देता। तलबा का कहना है कि अगर उनके बैग से आधार कार्ड निकालने में ज़रा भी ताख़ीर होती तो कंडक्टर उनके साथ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया करता। बार बार हरासानी से तंग आकर परेशान तलबा ने हुक्काम को कंडक्टर के रवैये की इत्तला दी। अपनी शिकायत में तलबा ने कंडक्टर के खिलाफ उसकी बदतमीज़ी पर फौरी तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर शादनगर आरटीसी डिपो मैनेजर ने उन्हें यकीन दिलाया कि तहकीकात की जाएगी और मुल्जिम कंडक्टर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। SBI बैंक के हुदूद में शजरकारी प्रोग्राम। जिले KB आसिफाबाद के सिरपुर टाउन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सिरपुर टाउन के हुदूद में आज बैंक के आला ओहदेदारान और जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक SBI बैंक मैनेजर नौतन रेड्डी ने आज अपने हमरा फील्ड ऑफिसर पाशा और मोहम्मद फजील के साथ मिलकर SBI बैंक मैनेजर नौतन रेड्डी ने बैंक के रूबरू शजरकारी अंजाम दी और मंडल के तमाम आवाम को अपने अपने मकानात के रूबरू पौधे लगाते हुए शजरकारी को कामयाब बनाने का भी मशवरा दिया। जिले KB आसिफाबाद के सिरपुर टाउन के पातला गांव में गवर्नमेंट डॉक्टर नवीता के ज़ेर निगरानी मुकामी मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट डॉक्टर ने मेडिकल कैंप का एहतमाम करते हुए लोगों का तफसीली मुआयना किया। ज़रूरियात के मुताबिक अद्वियात भी तकसीम की। मौसम बारिश में ख़ास तौर पर साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने की भी मशवरा दिया। पीने के साफ़ पानी का इस्तेमाल करने का भी उन्होंने मशवरा दिया ताकि बीमारियों से हिफाजत हो सके। अगर तेज़ बुखार आने पर दवाखाने से रुजू होते हुए इलाज करवाने का भी उन्होंने अवाम को मशवरा दिया। मोहम्मद सलमान खान जगतियाल TPCC मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर मुंतखब। शहर जगतियाल के मरहूम डॉक्टर दौलत खान महकमे तालीम के छोटे फर्जंद मोहम्मद सलमान खान एडवोकेट को TPCC स्टेट कोऑर्डिनेटर की हैसियत से TPCC कम्युनिकेशन चेयरमैन S राम मोहन रेड्डी ने मुंतखब करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सलमान खान को मीडिया कोऑर्डिनेटर मुंतखब करने पर दोस्त अहबाब के अलावा MLC जीवन रेड्डी ने भी मुबारकबादी पेश की है। कांग्रेस अक़लियती कायदीन के एक नुमाइंदा वफ़द ने सैयद नजीब अली एडवोकेट, सीनियर कांग्रेसी क़ायद मोहम्मद हारून खान कॉरपोरेटर, अशफाक अहमद पापा खान, समीर अहमद सदर जोनल कौमी तंजीम तेलंगाना, मोहम्मद मुजाहिद खान साबिक़ कॉरपोरेटर, हामिद बिन गानम मुजाहिद मोहम्मद खान पर मुश्तमिल था। कमिश्नर पुलिस कमलेश्वर से मुलाकात करते हुए ट्रैफिक क़वायद पर अमलावरी के नाम पर मोटर गाड़ियों को जब्त करते हुए RTA के जरिए भारी जुर्माने आयद किए जाने और 3 से 4 यौम तक मोटर व्हीकल को अपने कब्जे में रखे जाने के वाक़यात पर अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तशवीश से वाकिफ करवाया और मौजूदा हिरासानी को फ़ौरन ख़त्म करने की भी अपील की। अचेश्वर राव एडिशनल SP विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट की हिदायत पर उनकी टीम ने निर्मल के लक्ष्मण चांदा मंडल के मौजू पेटापल्ली में गैर कानूनी PDS चावल की खरीदारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नक़्ल हमल जारी था। ओहदेदारों ने फ़ौरन राइस मिल पर छापा मारा और मिल के ऑर्गेनाइज़र S हरिकृष्णा पर PDS चावल की मकदार 177 कुंटल से लदे 350 प्लास्टिक के थैले जब्त कर लिए। बताया जाता है कि देही इलाकों में गरीब आवाम से चावल खरीद कर आला कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। राइस मिल के जिम्मेदारों के खिलाफ 6A मुकदमा फौजदारी दर्ज कर लिया गया। इस टीम में जिन ओहदेदारों ने हिस्सा लिया उनमें B प्रशांत राव, निवाज जैसे ओहदेदार भी शामिल हैं।
जगतियाल बल्दिया चेयरपर्सन अडोला ज्योति लक्ष्मण ने आज जिले एसपी ऑफिस पहुंचकर जिले एसपी अशोक कुमार को गुलदस्ता पेश करते मुबारकबादी दी। इसके मौके पर अडोला लक्ष्मण भी मौजूद थे। खिदमत और तरक्याती काम ही मेरा मकसद हयात है और इसी तरीके पर मैं काम करता रहूंगा, रुकने असेंबली जगतियाल डॉक्टर संजय कुमार ने बयान दिया। एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल टाउन के पोनाला गार्डन में आज जगतियाल टाउन और अर्बन मंडल के 243 मुस्तफिदीन में सीएम रिलीफ फंड से मंजूर शुदा 80,52,000 रुपए के चेक तकसीम किए। जिले के बी आसियाबाद के सिरपुर टाउन के R&B गेस्ट हाउस में आज साबिक सरपंच सैयद खिजर हुसैन ने अपने हमरा साबिक डिप्टी सरपंच महेश M अकील, विक्रम, नानी, इफत हुसैन, रमेश वसीम के साथ मिलकर प्रेस मीट से खिताब करते हुए साबिक सरपंच सैयद खिजर हुसैन ने कहा, गुज़िश्ता 10 सालों में सिरपुर टाउन मेजर ग्राम पंचायत की हदूद में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीसी रोड के तामीराती कामों को अंजाम देते हुए ग्राम पंचायत के तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा आम की सहूलत के लिए बरक़ी लाइट्स की तनसीब और साफ सफाई का भी इंतजाम किया गया। लेकिन BIS क़ायद RS प्रवीण कुमार साबिक IPS की जानिब से किए गए इल्जामात बेबुनियाद है। खिजर हुसैन ने दावा करते हुए कहा कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में तरक्याती कामों में बदउनवानी साबित हो जाने पर सियासत से किनारा कुशी करने का भी उन्होंने चैलेंज किया। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार, रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद, MLC जीवन रेड्डी ने जगतियाल के 46 वार्ड राम बाजार में आर्या वैश्या संगम की 9 तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया। जगतियाल में सहाफियों को फौरी अमकना अराजी फ्राहम करने रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद ने मीडिया के एहतजाजी कैंप से इज़हार गानिगत की और बीजेपी के एक वफ्द के साथ जगतियाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिले कलेक्टर बी प्रसाद से मुलाकात की और सहाफियों को फौरन अमकना अराजी फ्राहम करने तहरीर याददाश्त हवाले की और कलेक्टर से तफसीली बातचीत की। निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद ने कहा, जगतियाल के सहाफियों के साथ वो उस वक्त खड़े रहेंगे जब तक कि उनके घर नहीं मिल जाते। जगतियाल के सहाफियों की जानिब से हुसूल अराज़ी के लिए गुज़िश्ता 12 दिनों से गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल जारी है। आज एहतजाजी कैंप के रूबरू सड़क पर पकवान प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए सहाफियों ने सड़क पर खाना खाया। निजामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद ने हड़ताली कैंप पहुंचकर इज़हार गानिगत किया और खिताब भी किया। ग्रेटर वरंगल में साबिक हुकूमत के दौर में बहुत बड़े पैमाने पर तामीर किए गए स्वच्छ टॉयलेट सिर्फ नुमाइश बनकर रह गए हैं। वरंगल को दीगर मुकामात से आने वाली अवाम वॉशरूम इस्तेमाल करने से भी हाजिर है, जबकि अवाम ने शहर के मुकामात पर स्वच्छ टॉयलेट तामीर एक एग्जिबिट का नज़ारा पेश कर रही है। वरंगल बल्दी हुदूद में जुमला 72 इलाकों में ये टॉयलेट कायम किए गए थे। आधे से भी ज़ायद टॉयलेट गैर कारकर्द हो गए हैं। वरंगल को स्मार्ट सिटी इंतखाब किया गया, जिसकी वजह से 36 करोड़ रुपये खर्च करते हुए साल 2020 के दौरान तामीर किए गए टॉयलेट्स इस्तेमाल के लायक न रहने पर अवाम में बेचैनी पाई जाती है। अवामी सरमाए का बेजा इस्तेमाल होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा इन टॉयलेट्स के मेंटेनेंस के लिए माहाना 10,000 रुपये फी टॉयलेट्स का खर्च ओहदेदार बतला रहे हैं, जबकि आधे टॉयलेट्स नाकारा और मुखफ़्फ़ल पाए गए हैं। राह चलते मुसाफिर अगर टॉयलेट के इस्तेमाल की जरूरत से फारिग होने पर गिरानकार अवाम से पैसे बटोर रहे हैं, जबकि सरकारी टॉयलेट्स का मुफ्त इस्तेमाल होना चाहिए। चंद एक टॉयलेट्स को टेंडर्स तलब करते हवाले किए गए, जिससे कॉन्ट्रैक्टर बेजा रकमात वसूल कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत कोरोटला टाउन के 41 इस्तीफादा कुनिंदगान में 5,36,400 रुपये मालियत के चेक रुकने असेंबली कोरोटला के संजय ने इस्तीफादा कुनिंदगान के घर घर जाकर तकसीम किए। दरगाह हजरत अफजल बियाबानी खाजीपेट वरंगल के उर्स संदल के तकरीबात के इंतजामात के सिलसिले में सज्जाद नशीर हजरत मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन हरमगुंडा के MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी और ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अश्वनी तानाजी वाकड़े के साथ दरगाह शरीफ में जायजा लेते हुए दरकार कामों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। दरगाह खाजी के उर्स संदल के मौके पर रियासत के अलावा दीगर रियासतों से अकीदतमंद और ज़ायरीन बड़ी तादाद में दरगाह पहुँचते हैं। कामरेड्डी में फाइनेंसर के हिरासतानियों से तंग आकर खातून ने सेल्फी वीडियो बनाकर खुदकुशी करने की कोशिश की।
कामडी के गायत्री नगर से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी फाइनेंसर विश्वनाथम के पास से जरूरत के लिए 32 लाख का कर्ज ली थी। जमानत के तौर पर मकान और 2 प्लाट फाइनेंसर के नाम पर जीपीए की और इसका कर्ज सूद समेत वापस कर दिया, लेकिन फिर भी फाइनेंसर इसके प्लाट्स अपने नाम करवा लिया और इस बारे में दरियाफ्त करने पर 56 लाख अदा करने की सूरत में प्लॉट रजिस्ट्रेशन करने का इरादा जाहिर किया और रेडियो को मकान पर भेजकर धमकाना शुरू किया, जिस पर दिल बर्दाश्त होकर कीड़े मार दवा पीकर सेल्फी वीडियो बना दिया और जिले एसपी को पोस्ट कर दिया। इससे फौरी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां ये जेर इलाज बताई जा रही है। हनुमकुंडा ग्रेटर वरंगल प्रेस क्लब एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी ने नौजवान सहाफी योगी रेड्डी की तस्वीर को खिराज पेश किया। हाल ही में नौजवान सहाफी ने अपने साथ मासूम बेटी को लेकर फांसी लगाकर खुदकुशी करने वाले सहाफी मरहूम योगेंद्र रेड्डी को हनुमकुंडा जिले कांग्रेस पार्टी के सदर और हनुमकुंडा रुकन असेंबली नायनी राजेंद्र रेड्डी ने खिराज पेश किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा, योगी रेड्डी एक खुशमिजाज और हर एक से बहुत दोस्ताना ताल्लुकात रखने के साथ साथ बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वाली शख्सियत थी। उनकी अचानक इस मौत पर बहुत दुख पहुंचा और उनकी मौत पर हम सब सोगवार है। तालीम दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में ही तालीम हासिल की। क्रेडाई एसोसिएशन के डोनर्स को खुसूसी मुबारकबाद जो सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए आगे आ रहे हैं। हनमकुंडा एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी बासित नगर गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल बच्चों को स्कूल ड्रेस की तकसीम की। हनमकुंडा के एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा, दुनिया के अमीर और गरीब तमाम बच्चों को तालीम याफ्ता होना और दुनिया के हर शोबे में सबकत हासिल करनी चाहिए। वरंगल में एमजीएम दवाखाने मेन गेट के सामने जूनियर डॉक्टर्स ने धरना दिया। मगरबी बंगाल में पीजी मेडिकल की तालिबा की इस्मतदरी के खिलाफ मेडिकल के तलबा ने वरंगल एमजीएम अस्पताल के मेन गेट पर एहतजाजी धरना दिया। मेटपली मंडल पद्दापुर अकामती हॉस्टल में फौत हो जाने वाले आदित्य के अरकान खानदान को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया घर को एक मुलाजिमत फराहम करने का भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जानिब से ऐलान किए जाने पर तेलंगाना प्रजा संगम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रियासती सदर डॉक्टर पी भास्कर ने शुक्रिया अदा किया। जोआडी कृष्णाराव सीनियर कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली कोटला के मल्लापुर मंडल मुत्यमपेट निजाम शुगर फैक्ट्री के जनाब भट्टी विक्रमार्का डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के दौरे के मौके पर याददाश्त पेश करते हुए शुगर फैक्ट्री को आने वाली सीजन में तैयार रखने के लिए शुगर फैक्ट्री के अतराफ अकनाफ के दूध में फौरी काश्तकारी की जनाब जोआडी कृष्णाराव ने जनाब भट्टी विक्रमार्का से अपील की। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो अमेरिका और जनूबी कोरिया के दौरे के बाद हैदराबाद वापस पहुंचे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका प्रतिबाक इस्तकबाल किया गया। हवाई अड्डे के बाहर कांग्रेस के कई कारकुनों और हामियों ने वज़ीर आला को शालपोशी और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रतिबाक इस्तकबाल के बाद कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। बताया गया है कि रेवंत रेड्डी आज शाम कोकापेट में कॉग्निजेंट के नए कैंपस का इफ्तिताह करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद ऐसी सरमाकारी को राग़िब करना है जिससे न सिर्फ रियासत की आमदनी में इजाफा हो बल्कि रोजगार के मौके भी फराहम हो। बताया गया है कि अमरीकी दौरे के दौरान 31,500 करोड़ रुपए की सरमाकारी का मुआहिदा हुआ है। टीएसआरटीसी की जानिब से राखी डिलीवरी सर्विस की पेशकश। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने उन खवातीन के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया जो 19 अगस्त को ज़ाती तौर पर अपने भाइयों से राखी बांधने के लिए नहीं जा सकती। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि बुकिंग के 24 घंटे के अंदर डिलीवरी की जाएगी। टीएसआरटीसी के पास रियासत भर में 490 से ज़्यादा बुकिंग काउंटर्स, 9,000 पार्सल ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ और 190 से ज़्यादा कार्गो गाड़ियाँ हैं जिनकी सलाहियत 4 से 10 टन है। अहदेदारों ने कहा है कि राखियाँ और मिठाइयाँ न सिर्फ तेलंगाना के अंदर बल्कि पड़ोसी रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी भेजी जा सकती हैं। मुंतखब बस स्टेशनों पर बुकिंग काउंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। टीएसआरटीसी इंतजामिया ने खवातीन से इस मौके से फ़ायदा उठाने की दरख्वास्त की है।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। चारशंबे को केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो केजरीवाल की तरफ से अदालत में हाजिर हुए, ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की। इस पर अदालत ने कहा कि हम कोई अबूरी जमानत नहीं दे सकते। केजरीवाल दहली शराब पॉलिसी मामले में सीबीआई के जरिए अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए इससे जवाब तलब किया। अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली समाअत 23 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश से एक और मुनाफिरत पर मबनी खबर सामने आ रही है। बिजनौर के जनता इंटर कॉलेज में मुस्लिम तालिबात के साथ प्रिंसिपल ने तासुबी रवैया इख्तियार करते हुए उन्हें मुबैना तौर पर स्कूल से बाहर जाने को कह दिया, क्योंकि मुस्लिम तालिबात ने हिजाब पहना हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने से मना कर दिया और अपने वालिदैन को साथ लाने के लिए कहा गया। तालिबात ने इल्जाम आयद किया है कि कॉलेज प्रिंसिपल शिवेंद्र पाल सिंह ने हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज से वापस जाने के लिए कह दिया और अगले रोज वालिदैन के साथ आने को कहा। कॉलेज प्रिंसिपल ने मुस्लिम तालिबात से कहा कि वो उसी वक्त कॉलेज में दाखिल हो सकती हैं जब वो बुरखा उतार कर दुपट्टा डाल लें। अगर कोई तालिबा हिजाब या बुरखे में कॉलेज आती है तो उसे घर भेज दिया जाएगा। तेलंगाना में हज साल 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आज से हो चुका है आगाज़। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया लियाकत अली आफाकी के मुताबिक 9 सितंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप पर दाखिल की जा सकती हैं। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि दरख्वास्तों के अदखाल से कबल रहनुमाना खतूत का मुतालिया करें। दरख्वास्त गुजारों के पास 15 जनवरी 2026 तक कारकर्द इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल के आगाज़ के साथ ही हज साल 2025 की सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। राजस्थान के नागौर ज़िले में एक गैर इंसानी वाक़या आया पेश। एक दरिंदा सिफत शख्स ने, जो नशे में धुत था, अपनी बीवी को मारपीट कर उसे मोटरसाइकिल से बांध दिया और घसीटता हुआ गांव भर में घुमाया। नागौर से ताल्लुक़ रखने वाले 32 साला प्रेमराम मेघवाल की बीवी जैसलमेर में रहने वाली अपनी बहन के घर जाने की ख्वाहिशमंद थी। शोहर ने इनकार कर दिया। इस मसले पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। शोहर शराब पीकर घर पहुंचा और उसने बीवी पर हमला किया और उसके बाद उसके पांव रस्सी की मदद से मोटरसाइकिल से बांध दिए और घसीटता हुआ उसने उसे पूरे गांव भर में घुमाया। इस वाक़े का वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा इस वक्त अपने रिश्तेदारों के पास बताई गई है। ताहाल उसने इस सिलसिले में अपने शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। तेलंगाना में डॉक्टर्स का आज से ड्यूटी का बाइकॉट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज में शामिल हुए तेलंगाना के डॉक्टर्स ने ऐलान किया है। रियासत के तमाम गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स और दीगर ने कोलकाता के मुतासिरा डॉक्टर के अरकान खानदान से इंसाफ का मुतालबा किया। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेसिडेंट, सुपर स्पेशलिटी रेसिडेंट और हाउस सर्जन्स ने चारशंबे से तमाम सरकारी दवाखानों में आउट पेशेंट सहूलतों के बाइकॉट का ऐलान किया। इस्मत रेजी का मुलजिम आसाराम 11 साल बाद आएगा जेल से बाहर। राजस्थान हाई कोर्ट से 7 दिन की पेरोल मंजूर। आश्रम में नाबालिग की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सजा काट रहे खुद साख्ता मजहबी पेशवा आसाराम को 7 दिन की पेरोल मिल गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए पेरोल मंजूर की है। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम पुलिस की हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र राज्य आएगा। ख्याल रहे कि आमतौर पर जब किसी भी कैदी को पेरोल दी जाती है, वो रज़ाकाराना तौर पर अपने ख़ानदान से मिलने जाता है और मुद्दत ख़त्म होने पर जेल वापस आ जाता है। लेकिन आसाराम पर यह शर्त लगाई गई है कि उसे पुलिस हिरासत में ही इलाज कराना होगा। तेलंगाना के जगतियाल में 2 साला बच्चे का कर लिया गया अगवा। ये वारदात जगतियाल जिले के मेटपल्ली टाउन में वाक़े दोब्बावाड़ा में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की दोपहर मेटपल्ली के दोब्बावाड़ा मोहल्ले में एक पल्सर गाड़ी पर आने वाला नामालूम शख्स ने 2 साला बच्चे को लेकर उस वक्त फरार हो गया जब उस बच्चे को उसकी 5 साला बहन गोद में लेकर घर से बाहर निकली थी। बताया जाता है कि पल्सर गाड़ी पर आने वाला शख्स उसका ताक़ुब किया और लड़की से बात करने के बाद उसके हाथ में 20 रुपये थमा दिए और उसे दुकान से कुछ खरीदने का मशवरा दिया। लड़की गोद में रहने वाले अपने छोटे भाई को सड़क पर उतार दिया और 20 रुपये लेकर दुकान चली गई। उसके फ़ौरन बाद नामालूम शख्स ने बच्चे को लेकर फरार हो गया।
तेलंगाना में DSC उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना में 11,062 असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़िदा DSC प्रीलिमिनरी इम्तिहान की जारी कर दी गई। वेबसाइट में की के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट भी दस्तियाब रखी गई है। महकमे तालीमात ने तलबा से इस महीने की 20 तारीख से कबल एतराज़ात दाखिल करने की ख्वाहिश की। 18 जुलाई तक 5 अगस्त तक इम्तिहानात मुनक़िद हुए थे। DSC के लिए जुमला 2,79,957 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जबकि 2,45,263 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी। 34,694 उम्मीदवारों ने इम्तिहान नहीं लिखा। खासतौर पर सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की जायदादों के लिए 92.10% उम्मीदवारों ने शिरकत की। मेट्रो लाइन दूसरे मरहले के लिए 33.1 किलोमीटर की तजवीज़। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक तामीर होने वाली मेट्रो लाइन कई खुसूसियात की हामिल होगी। पहले मरहले में ताहाल मेट्रो लाइन तमाम एलिवेटेड ट्रैक्स पर तामीर की गई है। एयरपोर्ट कॉरिडोर स्काईवे के साथ पहली मरतबा कुछ फासले पर ज़ेर ज़मीन यानी कि अंडरग्राउंड तामीर करने के लिए एक जामे प्रोजेक्ट रिपोर्ट PR तैयार किया गया है। रायदुर्गम ता नागोल मौजूदा रेलवे राहदारी को LV नगर, चंद्रानगुट्टा, मैलारदेपल्ली, जलपल्ली, P7 रोड, शमशाबाद एयरपोर्ट तक 33.1 किलोमीटर तक तोसी देने के लिए दूसरे मरहले की तजवीज़ तैयार की गई है, जिसमें नागोल ता लक्ष्मीगुड़ा 21.4 किलोमीटर स्काईवे रास्ता रहेगा। लक्ष्मीगुड़ा से P7 रोड एयरपोर्ट के हदूद तक 5.28 किलोमीटर ज़मीनी रास्ता यानी कि अंडरग्राउंड तजवीज़ की गई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।